स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश चालक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, तो द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। अब जैसे टाइम टू डिसाइड, अब समय आया है क्या लेने का, निर्णय लेने का। ठीक है, ऑन द, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है आपको पता है ना। प्रीपोजिशन के या तो भी फॉर नाउन, यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर द लगा हुआ तो नाउन, रीजन नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इट्स, अब इट्स से देखो पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन। कौन हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी, ये कैपेसिटी हो गया, कैरिंग हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, बोलेंगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है ना, तो आप बिल्कुल आता है। ठीक है, चलिए अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिल। अब देखो यहाँ पे पता चलना है कि ये सब्जेक्ट का पोजीशन है, बोलेंगे हाँ। अब सब्जेक्ट होता है कौन, नाउन। प्रोनाउन तो है नहीं तो क्या है, नाउन। कौन हो जाएगा, नाउन। तो ये लास्ट वाला नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन यहाँ लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, इन द हिल, अब इनके बाद भी फॉर प्रोनाउन 100% क्या आएगा, नाउन। भी फॉर नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100%। ये बन बैठा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से लेना देना नहीं, तो इसी को ना वर्ब से लेना देना पड़ेगा। कांट, कैन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैन नॉट, कैन हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, कैन नॉट बी द सेम, मतलब सेम नहीं हो सकता एज इन द प्लेन, जहाँ पे प्लेन है, पहाड़ वहाड़ नहीं है, वहाँ उसके तरह प्लेन नहीं हो सकता जैसे हमारे बिहार में है। ठीक है, चलो चलिए, सबसे पहले काम यही करना है आपको, वर्ब देखना है। सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है, एडजेक्टिव कहाँ पे है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे है ना, देखिए तो बहुत आसान है। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, नाउन। ये क्या हो जाएगा, तो वाई से लगा हुआ है तो होगा V3 होगा एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ना इससे पहले हैव वर्ब है, ना इससे बी वर्ब। ब्रिक्ट, ब्रिक्ट मतलब विनाश होना, विनाश हुआ बाय द फ्लड, किसके द्वारा, फ्लड के द्वारा। द डिस्ट्रक्शन, विनाश जो कि किया गया है किसके द्वारा, फ्लड के द्वारा। इन द नॉर्थ, इन नॉर्थ इंडिया, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली उत्तराखंड चल जाओ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। इन अगस्त, कब की बात बोल रहा, अगस्त की, तो अगस्त में जो हुआ है, अब यही ना देखो ये क्या बन बैठा, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो 100% क्या लेगा, वर्ब, तो इसी डिस्ट्रक्शन का वर्ब यहाँ पे आ गया, हैज इवोक, ये क्या हो जाएगा, V3, क्योंकि हैज के बाद V3 या नाउन। हैज इवोक मतलब जगाया है, क्या चीज़ जगाया है, तो कंसर्न, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन। प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर ये नाउन है। तो जगाया है, कंसर्न, चिंता को जगाया है, एट द हाईएस्ट लेवल, कितने लेवल पे, तो बोलेंगे सबसे हाई लेवल पे। सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगा दिए। ठीक है, एट के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। चलिए लास्ट मंथ, अब कब की बात बोल रहा है सर, तो बोलेंगे सर लास्ट मंथ। ए बेंच, हेडेड, हेडेड हो जाएगा V3 होगा एडजेक्टिव, क्योंकि बाई लगा हुआ है और ना ही इससे पहले हैव वर्ब है ना बी वर्ब है। हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DI चंद्रचूड़। हैड, अब यही बेंच ना के लिए आ जाएगा वर्ब। ठीक है, बेंच के लिए आ गया वर्ब। हैड सजेस्टेड, V3 हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ हो जाएगा। हैड सजेस्टेड, सजेस्ट किया था। दैट, की है तो कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा, क्या होगा, एन एक्सपर्ट कमिटी। अब ये क्या हो जाएगा, एन है तो यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एन एक्सपर्ट कमिटी कंडक्ट ए कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। अब कैसा कर ये कंडक्ट संचालित किया है, तो कंप्लीट पूरा, कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत, बहुत ही विस्तृत रूप से, एंड से जुड़ा हुआ है, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, दो एडजेक्टिव को एंड जोड़ रहा है, तो ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव। किसका भी विशेषता बता रहा है, तो बोलेंगे सर स्टडी का। तो कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कंडक्ट किया है ऑन। ठीक है, ऑन के बाद आ गया क्या, तो बोलेंगे सर नाउन आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ।
ऑन द कैरिंग कैपेसिटी पर ऑफ हिमालय रीजन, हिमालय रीजन के कैरिंग कैपेसिटी पर यह स्टडी हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब चलो फॉलोइंग दिस, अब फॉलोइंग इसके कारण, ठीक है, फॉलोइंग होता है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया, इसके कारण, ठीक है, इसका मतलब है के कारण। अब प्रीपोजिशन ये फॉलो नाउन भी होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, वर्ब भी होता है, तो वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो वर्ब के पोजीशन पे होगा। द सेंटर, सेंटर है आर्टिकल आया तो 100% नाउन, हैज के बाद V3 या नाउन तो हो जाएगा V3। हैज प्रपोज्ड, प्रपोज्ड क्या की है, सेटिंग अप, अब सेटिंग अप क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर जेरंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है। जेरंड का 5 फार्मूला बताए थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले क्या होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब, तो दूसरा में यहाँ नंबर पे आ जाता है ना। प्रपोज किया है सेटिंग अप ए 30 मेंबर, अब देखो ये 13 मेंबर, 13 लगा हुआ है लेकिन मेंबर में एस नहीं लगाया क्योंकि ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव का। तो नाउन कहाँ पे, सबसे लास्ट वाला, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया भाई एडजेक्टिव। ठीक है, सेटिंग अप 13 मेंबर टेक्निकल कम्युनिटी, कैरिंग कैपेसिटी, अब इसको डिराइव किया है। देखो यहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी इज ए कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है। ड्राइव ये हो जाएगा भाई एडजेक्टिव, ना ये V2 है ना ये V3 है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। V3 नहीं कि ना है वर्ब है ना बी वर्ब। फ्रॉम पॉपुलेशन बायोलॉजी, कहाँ से, पॉपुलेशन बायोलॉजी से। फॉर के बाद बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। एंड जनरली, और ठीक है, रेफर करता है मतलब उस तरफ इशारा करता है, मतलब उसका ये मतलब होता है टू द क्वांटिटी ऑफ ए स्पेसीज। देखो स्पेसीज सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होता है, ये नहीं कि ये लगा दिए तो एस हटा देंगे, ऐसा नहीं करना। तो क्या करता है, रेफर, उस तरफ संकेत देता है टू द क्वांटिटी ऑफ स्पेसीज का जो क्वांटिटी है, डैट कैन। अब डैट क्या हो गया, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ वर्ब ले बैठा डैट कैन। अब डैट आया किसके लिए, स्पेसीज के लिए। डैट कैन, और कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थ्राइव, थ्राइव मतलब होता है फोलराइज होना, बढ़ना। कैसे बढ़ता है, सबस्टेंशियली। अब ये क्या हो जाएगा एडवर्ब, अब ये एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा मैनर, किस पे जोर दे रहा है, तो बोलेंगे थ्राइव पे। बढ़ता है कैसे, तो क्या बोल रहे हैं कि सीक्वेंस, सबस्टेंशियली मतलब भी होता है इंक्रीज करना, बढ़ोतरी होना। ठीक है, इन ए डिफाइंड इकोसिस्टम, एक परिभाषित किया हुआ इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, जनरली पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन एक्सीडिंग, एक्सीडिंग हो जाएगा एडजेक्टिव, जो एक्सीड करता है आगे बढ़ जाता है किससे, कैपेसिटी से। जब भी इस तरह का है तो ये वाला आगे बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन एक्सीडिंग कैपेसिटी, एक्सीड करता है किसको, कैपेसिटी। विल लीड टू, अब देखो लीड टू आ गया ना, लीड के साथ क्या बताएं, की ओर ले जाएगा। ए नेचुरल डिक्लाइन, एक प्राकृतिक कमी की ओर ले जाएगा। इन नंबर, संख्या में। इनके बाद देखिए क्या है, एज विटनेस्ड, जैसा कि देखा गया है। एज विटनेस मतलब जैसा कि देखा गया है। ठीक है, वेन ग्रासलैंड और ओवरग्रेज, जब ग्रासलैंड हो गया जहाँ पे घास होते हैं, ओवरग्रेज ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे चर लिया। ठीक है, और इन्वेसिव स्पेसीज, थ्रोटल एग्जिस्टिंग, अब थ्रोटल मतलब उसको कम कर देते हैं, खा जाते हैं क्या, जो एग्जिस्टिंग है। अब क्या खा जाते हैं, ऑब्जेक्ट लेगा तो उसमें नाउन, ये एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो अभी है। ठीक है, अप्लाइंग, अप्लाई करना, लागू करना। दीज आइडिया, दीज के साथ नाउन हमेशा क्या रहता है, प्लूरल। अब दीज का डिस्क्रिप्शन होगा ना ऊपर। ठीक है, इन द कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट में, ऑफ हिल स्टेशन, हिल स्टेशन के कॉन्टेस्ट में, संदर्भ में, एंड हिमालय स्टेट, हिमालय स्टेट के कंसर्न में। द चैलेंज इज, अब यहाँ स्लैश देके एक सब्जेक्ट वर्ब दे दिया है, क्या चुनौती है। अब चुनौती किसी प्रकार का चुनौती होगा, कोई काम होगा जो थोड़ा सा क्या हो, डिफिकल्ट हो। बिटवीन, बिटवीन के साथ देखो यहाँ पे क्या है,
बैलेंसिंग करना, किसको बैलेंस करना, राइजिंग पॉपुलेशन, बैलेंस करना, संतुलन लगाना, किसको, राइजिंग पॉपुलेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, और किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को, एंड, अब यहाँ एंड आ गया ना, बिटवीन आ जाए तो एंड आएगा, ठीक है। प्रीकैरियस मतलब अनसर्टेन, प्रीकैरियस मतलब क्या होता है, अनसर्टेन, लिख लीजिएगा बुक में, ठीक है। जियोग्राफी, अनसर्टेन जियोग्राफी, ठीक है, में ईज, अब बताओ यार ईज किसके लिए आया है, तो इसके लिए अप्लाइंग क्या हो गया यहाँ पे, जेरन, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये वर्ब है नहीं, सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका यहाँ पे वर्ब है। इज बाउंड टू बी चैलेंजिंग इंटरप्राइज, इज बाउंड टू मतलब होके ही रहेगा, बाउंड टू मतलब होके ही रहेगा, बी ए क्या होके रहेगा, एक चैलेंजिंग इंटरप्राइज होके ही रहेगा। गोइंग बाई रिसेंट हिस्ट्री, थोड़ा सा रिसेंट हिस्ट्री, हाल फिलहाल का हिस्ट्री क्या कर लो, देख लो, ठीक है। इट इज अनलाइकली मतलब ये होने वाला नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। डैट की, अब सब्जेक्ट वर्ब ए, तो यहाँ पे ओपिनियन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। ए डिसइंटरेस्टेड साइंटिफिक ओपिनियन, डिसइंटरेस्टेड मतलब उसमें कोई रुचि नहीं रखता, साइंटिफिक का जो ओपिनियन है। बिल बी, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव आया, क्योंकि ए बी एल ई लगा हुआ है। बिल बी प्लेटेबल मतलब होगा, मतलब रुचिकर होगा, क्या या स्पष्ट होगा। टू इवरी, अब इवरी के साथ नाम क्या रहेगा, सिंगुलर। इवरी स्टेक होल्डर जो भी उससे जुड़े होंगे, ठीक है। इन हिमालय स्टेट, हिमालयन स्टेट में, तो कौन कौन से हो गए हिमालयन स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। फॉलोइंग मतलब के कारण हो क्या जाएगा, प्रीपोजिशन। द डिवेस्टेटिंग फ्लड, अब किसके कारण, विनाशकारी फ्लड, द आया तो यहाँ पे ये नाउन, ये एडजेक्टिव। अब फॉलोइंग के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है, यहाँ पे ये नाउन है, ये एडजेक्टिव। इन उत्तराखंड इन 2013 में आया था। सुप्रीम कोर्ट हैड अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, हैड के बाद क्या, भीतरिया नाउन, जानते हैं ना, हैव फैमिली के बाद क्या, एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट, किसका कमिटी था, किसका, एक्सपर्ट का। टू इवेल्युएट मूल्यांकन करने के लिए, क्या मूल्यांकन करने के लिए, रोल ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मूल्यांकन करने के लिए, अभी ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, रोल ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इन द स्टेट, कहाँ पे, स्टेट में। वाइल जबकि, कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट ढूंढिए, नाउन का पोसेशन बोलेंगे तो किस पे, तो बोलेंगे सर नाउन पे। मेन कोड वन ये, डिड इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था, ए रिडक्शन कमी में, इन द प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब यहाँ ये प्रपोज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल है। दे फेल टू रिस्ट्रिक्ट, लेकिन अब क्या हो गए, देखो एक बात समझना, वाइल भी कंट्राडिक्टरी बात करता है, क्या बात करता है, कंट्राडिक्टरी, ठीक है। वाइल के साथ आएगा V4, ये तो कंफर्म है, ठीक है। वाइल के साथ दो पैरेलल एक्शन आएंगे, ये भी कंफर्म है। जब इस तरह का सिचुएशन हो तो वाइल भी कंट्राडिक्टरी बात करेगा। दे फेल्ड, अब ये सब्जेक्ट वर्ब ले लिया, बात तो अच्छा कहा भाई, रिडक्शन हो गया, ठीक है। दे फेल्ड, फेल हो गए, टू रिस्ट्रिक्ट कम करने के लिए, किसका, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट को कम करने के लिए। एंड द कर्विंग ऑफ ए माउंटेन साइड, माउंटेन साइड का कर्व मतलब थोड़ा सा क्या है, उसको काट छाट करना। इन वे, उस वे में, डैट, अब ये वे के लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है भाई, ठीक है। तो डैट वेयर डीम्ड, जो समझा गया था, क्या, अनसूटेबल समझा गया था, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ABLE। फॉर द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के लिए, वो ज्योग्राफी का है पार्ट, ठीक है। चलिए, द लेटेस्ट प्रपोजल, अभी हाल फिलहाल का जो प्रपोजल है, लेटेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री द लगा है। बाय द सेंटर, किसके द्वारा, सेंटर। अब इसी के प्रपोजल के लिए क्या आ गया, ये, क्योंकि ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से लेना देना नहीं। इज नॉट न्यू, नया नहीं। एज फार बैक एज 2020 से थोड़ी सी जाओ, पहले जाओ, पीछे जाओ। इट हैज सर्कुलेटेड, इसने सर्कुलेट किया था, इसने सब जगह भेज देना, जैसे भेज दिया था, ठीक है, प्रपोजल को। एमंग
13 हिमालयन स्टेट, 13 हिमालयन स्टेट के बीच भेज दिया था गाइडलाइंस, और जो गाइडलाइंस थे टू एक्सेस मूल्यांकन करने के लिए क्या, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दियर हिल स्टेशन, उनके हिल स्टेशन के कैरिंग कैपेसिटी को मूल्यांकन करने के लिए, टू के बाद वर्ब का है फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट ले लिया कैरिंग कैपेसिटी, मूल्यांकन करना किसका, कैरिंग कैपेसिटी का, ऑफ दियर हिल स्टेशन, अपने हिल स्टेशन का, सिटीज और सिटी का, और इको सेंसिटिव जोन, ऐसा जोन जो सेंसिटिव है, इको थोड़ा सा भी प्रभावित हुआ तुरंत प्रभावित हो जाएगा, थोड़ा सा भी अच्छा हुआ तुरंत अच्छा हो जाएगा। द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैड इन मई में रिमाइंड याद दिलाया था, हैड के बाद V3, ऑल द स्टेट, ऑल है देखो जो कुछ भी होगा ऑल और बोथ के बाद होगा, याद रखना, द ऑल स्टेट नहीं कह सकते, कंसेप्ट को लिख लेना। टू अंडरटेक लेने के लिए क्या, सच ए स्टडी, कुछ इस तरह का स्टडी, अब सच के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो एन लगाना मस्ट है, ठीक है, नहीं तो सब कुछ लगा सकते हो। एंड सबमिट देम, और उसको क्या करो, सबमिट करो, एंड किसको जोड़ रहा है तो बोलेंगे सर अंडरटेक को और सबमिट, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, बात समझ गए। द क्राइसिस, अब देखो यही सब्जेक्ट हो बैठेगा, ऑफ लैंड, किसका, लैंड सब्सिडेंस, ठीक है, अब ये नाउन ये हो जाएगा, एक्सपीरियंस अब ये हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि ये क्या है, ये किया गया था, एक्सपीरियंस किया गया था, सर ये कैसे एडजेक्टिव है, देखो V3 है, बोलेंगे नहीं सर, ना हैव वर्ब है ना वी वर्ब, चलो इसको मान लो V2, तो ये बन जाएगा इसका सब्जेक्ट, ठीक है। इन ज्योतिमठ उत्तराखंड इन जनवरी, हैड स्पार्क, अब ये है ना वर्ब, बोलेंगे सर ठीक है, तो जनवरी क्या इस वर्ब का सब्जेक्ट है, बोलेंगे नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, नहीं होगा। उत्तराखंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, नहीं होगा भाई। लैंड सब्सिडेंस वो भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं, तो यही ना, अब दो वर्ब है तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, तो बोलेंगे सर नहीं है, जब कंजंक्शन है ही नहीं तो भाई इसको एडजेक्टिव ही ना बनाना पड़ेगा, ठीक है, बात समझे, ये V2 नहीं होगा, ठीक है। क्राइसिस हैड स्पार्क्ड ए डिबेट, एक डिबेट छेड़ दिया ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो अशांति है बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड यूलॉजी, एंड लगाया क्योंकि यहाँ पे बिटवीन लगा हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब समझो कि जो अंतर्द्वंद होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। बट इन ए मैटर ऑफ मंथ, बस कुछ ही मंथ की बात है, हिमाचल प्रदेश सौ देखा था, क्या देखा था, एन अनएक्सपेक्टेड डिल्यूज, डिल्यूज मतलब भी बाढ़ होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, तो पास्ट पार्टिसिपल, मतलब अनएक्सपेक्ट किया हुआ डिल्यूज। वॉशिंग अवे एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। रोड्स हाईवे, अब ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। बिल्ड ऑन डिन्यूडिंग माउंटेन, मतलब ऐसा माउंटेन जो थोड़ा सा क्या है कम हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये चलो और बताओ कि ये बिल्ट आपका एडजेक्टिव कैसे, वॉशिंग अवे आपका जेरंड कैसे, ये सॉरी एडजेक्टिव कैसे, तो ये आपका है क्वेश्चन, रेगुलर है करते हैं तो बताइए बिल्ट कैसे है, ठीक है। ऑन हाँ, मोर कमिटीज एंड रिपोर्ट्स विल नॉट चेंज द रियलिटी, कितना भी कमिटी बना लो, रिपोर्ट्स बना लो, रियलिटी चेंज नहीं कर सकता है, चेंज का ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। डैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हिल की, अभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए, तो ये डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो डेवलपमेंट कांट बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड मतलब होता है उसको अच्छे ढंग से क्या एग्जीक्यूट करना, उसको अच्छे तरह से समाप्त करना। एज इन द प्लेन, जैसे कि प्लेन जगहों पे दिख रहा है। आइदर स्टेट, ठीक है, कोई भी स्टेट मस्ट बियर, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द हाईएस्ट कॉस्ट, क्या बियर करे हाईएस्ट कॉस्ट, ठीक है। डैट कम्स फ्रॉम बिल्डिंग, जो कि आता है कहाँ से बिल्डिंग। मोर सब्सटेंशियल एंड मिनिमाइजिंग रिस्क टू द डिनाइड, ठीक है। अब मस्ट बियर द हाईएस्ट कॉस्ट मतलब है कि पे करे हाईएस्ट कॉस्ट, उसको बर्दाश्त करे हाईएस्ट कॉस्ट, ठीक है, जो कि आता है कहाँ से बिल्डिंग बनाने से, क्या बनाने, मोर सब्सटेंशियल, ठीक है, बहुत ही अच्छा नियंत्रण बनाए मतलब अच्छा चीज़ बनाने के लिए। एंड मिनिमाइज द रिस्क, और मिनिमाइज करे किसको, रिस्क को,
फॉर द सिटीजन, डिनाइजन मतलब सिटीजन, एंड किसको जोड़ रहा है तो बिल्डिंग को और मिनिमाइजिंग को, जुड़ा किससे है तो फ्रॉम से। और डेजिग्नेट चिन्हित करे रीजन एज नो गो जोन, कोई जो ये नो गो जोन चिन्हित कर दे। द लेटर हैज डिकेड प्रोवाइडेड, हैड के बाद क्या हो गया V3, तो ये हो जाएगा क्या एडवर्ब का काम करने लगा। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्टाइल ग्राउंड, ठीक है, फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड किया है, उपजाऊ ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, किसके लिए अपॉर्चुनिज्म के लिए। ठीक है, एंड अनइक्विवोकल स्पष्ट, अनइक्विवोकल स्पष्ट साइंटिफिक एविडेंस कंक्लूड, जैसा कि अब आज क्या बताता है रीजन, जैसा कि अनइक्विवोकल एविडेंस बतलाता है। ऑप्शन टू किक द प्रोवर्ब कैन डाउन द रोड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं वर्ड। चलो अब पहला वर्ड है रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब लोथसम, रिपग्नेंट मतलब घृणा करना, हेट करना, रिपल्सिव दूर रहना। निवाइस, निवाइस मतलब होता है बिगनर। एल्यूरिंग लुभाना मतलब होता है इंटाइसिंग। फैडिस मतलब होता है फैशन, फैडिस से क्या याद रखेंगे फैशन। वेजर मतलब गैम्बल, वेजर मतलब गैम्बल। तो रिपल्सिव, लोथसम, रिपग्नेंट, नेवाइस, बिगिनर, एल्यूरिंग, इंटाइसिंग, फैडिस, फैशन, वैगर, गैम्बलर। ठीक है, एस्क्रूपुलस केयरफुल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्क्रूपुलस तो बोलेंगे केयरफुल। लुडिक्रोअस बोलेंगे क्रेजी, ठीक है, मजाक उड़ाने वाला। लुडिक्रोअस मजाक उड़ाने वाला, क्रेजी। ठीक है, और अस्टर्ड, अस्टर्ड मतलब होता है क्लेवर, श्रीउड, क्या हो जाएगा श्रीउड, SHREW, ये याद रखना अस्टर्ड। ठीक है, ASTUT, अस्टर्ड का क्या श्रीउड और क्लेवर। इसेंट्रिक कोयर मतलब होता है सन की। एफ्रंट मतलब निराश होना, ठीक है, डिप्रेस ये भी कह सकते हो। तो इतना हो गया ना, तो अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर।